अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौत के मुंह से वापसी। ये 1891 की बात है। जेम्स अपने पहले गैर मुल्की सफर पर था। वो उन लोगों के साथ सफर पर निकला था जो व्हेल का शिकार करते थे। सुबह का वक्त था और मौसम बहुत अच्छा था। ऐसे में किसी को जहाज से निस्फ मील के फासले पर एक बड़ी जवान व्हेल दिखाई दी। शिकारी 3 छोटी कश्तियों में सवार होकर व्हेल की तरफ चल पड़े। व्हेल के शिकार में इस्तेमाल होने वाले हारपून्स उनके पास थे। सबसे आगे वाली कश्ती में जेम्स भी सवार था। शिकारी नजदीक पहुंचे और 2 बड़ी हारपून्स दागे जो इसके जिस्म में बहुत अंदर तक चले गए। आमतौर पर व्हेल हलाक होने के बाद समंदर की तह में चली जाती है और 8-10 घंटों के बाद दोबारा सतह पर आ जाती है, मगर ये बड़ी सख्त जान व्हेल थी। शदीद जख्मी होने के बाद इसने फिर जेम्स की कश्ती को नीचे से एक जोरदार थप्पड़ मारकर फिजा में बुलंद कर दिया। कश्ती में सवार तमाम अफराद फिजा में बुलंद हुए और समंदर में जा गिरे। ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर था। थोड़ी ही देर में व्हेल ने दम तोड़ दिया और गहराई में चली गई। पानियों में सुकून हुआ तो सब ने सूरत हाल का जायजा लिया। 2 अफराद गायब थे। इनमें से एक तो जहाज के पिछले हिस्से में चिमटा हुआ मिल गया, मगर जेम्स लापता था। 1-1.5 घंटे तक तलाश करने के बाद इसके बारे में ये बावर कर लिया गया कि वो हलाक होने के बाद डूब गया होगा। शाम के वक्त मुर्दा व्हेल सतह पर आ गई। सब ने मिलकर व्हेल को जहाज की तरफ घसीटा। उसका पेट चाक करना शुरू किया। पूरा का पूरा मैदा निकाल कर जहाज पर रख दिया गया और साथ ही जिगर भी काटा गया जो बेहद वजनी था। किसी ने अर्शे पर पड़े हुए व्हेल के मैदे में हलचल महसूस की, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैदा चीरा गया तो पहले एक इंसानी पैर दिखाई दिया और उसके बाद जूते, और पलक झपकते में पूरे का पूरा जेम्स बाजियाब हो गया। वो बेहोश था। डॉक्टरों ने मुश्किल से उसका इलाज किया और उसे सेहतयाब होने में कई महीने लगे और उसने होश में आने के बाद अपनी कहानी सुनाई। तब लोगों को इल्म हुआ कि हुआ क्या। जेम्स ने बताया, जब व्हेल ने नीचे से कश्ती को टक्कर मारी तब कश्ती किसी खिलौने की मानंद फिजा में बुलंद हुई और मैं भी उड़ने लगा। जब मैं नीचे आ रहा था तब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मुंह मेरा मुंतजिर है। मैंने अगले ही लम्हे अपने आप को व्हेल के मुंह में पाया। मैं चीख रहा था और अल्लाह से मदद मांग रहा था। दांतों से होता हुआ, नाली से फिसलता हुआ मैं पेट में जा गिरा और बेहोश हो गया और मुझे कुछ इल्म ही ना हुआ कि अगले 15 घंटों में मुझ पर क्या गुजरी और अब इस कैबिन में मुझे होश आया। व्हेल के पेट में 15 घंटे गुजारने वाला बार्ड मिले मजीद 18 साल तक जिंदा रहा। व्हेल के पेट में गुजरे हुए 15 घंटों ने बार्टले के जिस्म को तमाम बालों से सदा के लिए आज़ाद कर दिया। इसकी जिल्द गैर कुदरती सफ़ेद हो गई और सबसे ज़्यादा असर इसकी बनाई पर पड़ा। वो बामुश्किल देख पाता था। सांस लेने में भी इसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। ये दुरुस्त है कि जेम्स को जिंदगी की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी।